हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज हम लोग इसमें क्लास 11th का जो इंग्लिश कोर का एग्जाम होने वाला है 17 अप्रैल को, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। कुल 40 सवाल इसमें देखेंगे और ये सभी प्रकार के सवाल रहेंगे। ग्रामर पोर्शन से रहेंगे, आप लोग लिटरेचर से रहेंगे, सभी मतलब जिस प्रकार का आप लोग का एग्जाम में आएगा उसी प्रकार का। तो चलिए सभी सवालों को देखते हैं और इसमें सब एग्जाम में जरूर सवाल बनेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए और बताइए 40 मार्क का कितना आ रहा है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर जितने सारे विद्यार्थी पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर एक पैसेज दिया रहेगा। ठीक है, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा पैसेज क्या लिखा, देखिए लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। मतलब भाषा जो है एक बहुत ही वंडरफुल गिफ्ट है जो हम मनुष्यों को मिला है। ठीक है, नो एनिमल्स पोसेसेस दिस गिफ्ट। किसी भी जानवर के पास ये गिफ्ट नहीं है, बट दे हैव देयर ऑन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। यानी कि उसके पास अपना खुद का एक जरिया होता है बात करने का, खुद को एक्सप्रेस करने का। जैसे व्हेन ए रैबिट सीज एन एनिमी, जब कोई दोस्तों जब कोई रैबिट मतलब जब कोई खरगोश अपने दुश्मन को देखता है, इट रन्स अवे इनटू इट्स होल और बरो। तो क्या ये अपने होल में मतलब घर में भाग जाता है और क्या करता है, इट्स टेल बॉब्स अप एंड डाउन एज इट रन्स। और जब वो दौड़ता है उसका जो पूंछ होता है ऊपर नीचे होता रहता है। द अदर रैबिट सीज इट एंड दे टू रन अवे। मतलब जब बाकी खरगोश इसको देखता है कि ये इस प्रकार से भाग रहा है, पूंछ ऊपर नीचे हो रहा है, तो वो भी इसको भाप लेता है यहाँ कोई खतरा है और वो भी भाग जाते हैं। दे नो दैट देर इज अ डेंजर। वो जान जाते हैं कि कहाँ एक खतरा है वहां पर। व्हेन ए कोबरा इज एंग्री, जब दोस्तों कोबरा एंग्री होता है, गुस्सा होता है, इट रेज इट्स हुड एंड मेक्स इटसेल्फ लुक फायर्स। यानी कि जब कोबरा गुस्सा आता है उनको तो क्या वो अपना फन फैला लेता है और जो उसको खतरनाक बना लेता है। ठीक है, दिस वार्न्स अदर एनिमल्स। और ये दूसरा जानवर के लिए एक चेतना है, वो खुद को वार्न कर लेते हैं। मतलब दूसरों को जानवर खुद को वार्न मतलब वार्न हो जाते हैं वो लोग। व्हेन वो सचेत हो जाते हैं। व्हेन ए बी हैज फाउंड सम फूड, जब कोई दोस्तों मधुमक्खी ठीक है अपना कोई खाना पाता है कहीं पर, इट गोज बैक टू द हाइव। वो अपने छत्ते में वापस चली जाती है। इट कैन नॉट टेल द अदर्स बीज व्हेयर द फूड इज बाई स्पीकिंग टू देम। मतलब वो कहकर तो लोग नहीं बोल सकते चलो भाई वहां पर फूड है, बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर। बट वो एक विशेष प्रकार का डांस करती है, नृत्य करती है हवा में, जिसको देखकर बाकी मधुमक्खियां मतलब जान जाती है हाँ चलो खाना मिला है यहीं। सम एनिमल्स से थिंग्स बाई मेकिंग साउंड्स। अब दोस्तों कुछ होता है साउंड्स करके आवाज़ निकालता है, जैसे गाय भैंस बकरी कुत्ता। ठीक है, ये सारे आवाज़ निकालते हैं। ए डॉग बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम हियर। और दोस्तों एक कुत्ता भौंकता है जब कोई अच्छा स्ट्रेंजर, ठीक है, जब कोई नया आदमी उसके सामने कोई आता है, स्ट्रेंजर कोई उसके सामने आता है अपरिचित। ठीक है, तो चलिए सवालों को देखते हैं। लैंग्वेज इज ए वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू, गिफ्ट टू किसको दिया है, तो ये आदमियों को मिला, मैन को मिला, ह्यूमन को मिला है। ठीक है, ऑप्शन एक हो जाएगा। देखिए लैंग्वेज सभी को, मैन ओमेन सभी, सुपरमैन सभी को मिला है, तो यहाँ पर मैन इसमें दिया है इसलिए मैन को टिक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल है व्हेन रेबिट सीज एन एनिमी इट। ये क्या करता है, जब रेबिट खरगोश जब अपने दुश्मन को देखता है क्या करता है, बॉब्स टेल अप एंड डाउन, ऑप्शन नंबर एक करता है। ठीक है, इन द पैसेज कॉजन मीन, कॉजन मीन्स क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बॉब्स। ठीक है, कॉजन मीन्स बॉब्स होता है। अगला सवाल है इट डैश बार्क्स व्हेन स्ट्रेंजर्स कम हियर। दोस्तों कौन भौंकता है जब स्ट्रेंजर उसके सामने आता है, तो कुत्ता भौंकता है ना, तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एनिमल पोसेसेस द गिफ्ट ऑफ लैंग्वेज। किसी भी जानवर के पास भाषा का उपहार नहीं है, भाषा का उनको गिफ्ट नहीं है। ठीक है, सैम्बुल्स आर फ्रीली यूज्ड इन। सैम्बुल किस में यूज होता है दोस्तों, सैम्बल किस में यूज होता है, सैम्बल लेटर में होता है, पैराग्राफ में होता है, इजी ऐसे राइटिंग में होता है, मतलब और क्या है, नोट राइटिंग। मतलब क्या में होता है, नोट राइटिंग में होता है। सैम्बल्स किस में यूज होता है, सैम्बल्स यूज होता है नोट राइटिंग में। ठीक है, नोट राइटिंग शॉर्ट्स में लिखते हैं, नोट लिखते हो तो शॉर्ट में लिखते हो ना, तो उसमें सैम्बल्स यूज करते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, किसमें, जब दोस्तों कोई रिपोर्ट लिखते हैं, सुन लो, जब किसी भी रिपोर्ट को लिखते हो तो किसमें लिखते हो, जैसे कोई रिपोर्ट मतलब कोई घटना घट गया। ठीक है, अब उस घटना पर आप रिपोर्ट लिखोगे। ठीक है, कल आपके स्कूल में कुछ फंक्शन हुआ उस पर रिपोर्ट लिखोगे। अब रिपोर्ट पहले ही तैयार थोड़े हो जाता है, कोई चीज घटा तब ना आप रिपोर्ट लिखोगे। आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ तब जाके उसका रिपोर्ट लिखोगे, हाँ भाई स्कूल में ये चीज हुआ था, तो क्या उसको इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखते हो, पास्ट फॉर्म में। ओके, इमीडिएट पास्ट फॉर्म में, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। वाइल प्रिपेयरिंग नोट्स विच इज नेवर यूज। जब नोट्स को यूज करते हो तो क्या इज मतलब क्या चीज यूज नहीं होता है,
तो दोस्तों कंप्लीट सेंटेंस नोट्स में हम लोग शॉर्ट, जितना शॉर्ट होगा उतना शॉर्ट में लिखते हैं नोट्स को, ठीक है। कंप्लीट सेंटेंस में हम लोग यूज नहीं करते हैं। ई फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, एक फॉर्मल लेटर किसके साथ स्टार्ट होता है आपको पता है। एक फॉर्मल लेटर जो हम लोग किसी ऑफिस में लिखते हैं तो वहां पर सबसे पहले उसका एड्रेस देते हैं, यानी सेंडर्स एड्रेस, ठीक है, सेंडर्स एड्रेस। ऑप्शन नंबर जो सेंड कर रहा है उसका एड्रेस होता है, ठीक है। अगला सवाल देखो, मतलब सेंडर्स मतलब जो सेंड करता है उसका एड्रेस होता है, ओके। नेक्स्ट है लेटर्स टू द एडिटर आर रिटर्न टू, लेटर टू द एडिटर, जो लेटर टू एडिटर लिखता है आर रिटर्न टू किस में लिखता है, ये न्यूज़पेपर में लिखता है, ठीक है। लेटर टू एडिटर ये किस में लगता है, न्यूज़पेपर में, स्कूल में, कॉलेज में। तो एडिटर को लिखोगे तो न्यूज़पेपर वाला का बात आ जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाइल यू राइटिंग ए नोट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीली यूज्ड, जब कोई नोट लिखते हो तो क्या चीज़ यूज होता है फ्रीली, तो एब्रीविएशन। एब्रीविएशन मतलब होता है ना शॉर्ट फॉर्म्स, लगभग बहुत ही शॉर्ट फॉर्म, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसको क्या लिखेंगे, यूएसए लिख देंगे, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को यूएसए लिख सकते हैं। तो ये एब्रीविएशन किस में यूज करते हैं, नोट मेकिंग में। याद रखना नोट राइटिंग में बहुत ही शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, समझ रहे हो ना, वेरी गुड। इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटन इन, जब नोट्स लिखते हैं तो नोट किस में लिखा नहीं होता है, नोट्स आर नॉट रिटन इन फ्रेजेस एडम्स सेंटेंसेस प्रिंट, तो नोट्स सेंटेंस में नहीं लिखा रहता है, बाकी सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस लिखा है, क्यों नोट्स तो हम लोग शॉर्ट लिखते हैं, पूरा सेंटेंस में लिखते नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट, व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट मस्ट मेक सेंस, मस्ट बी रिटन लीगली, मस्ट मेक्स इनसेंसिबल, मस्ट रिटन क्लियरली। तो जब व्हेन नोट आर रीड अगेन दैट मस्ट मेक सेंस, मतलब नोट जब कोई पढ़ेगा तो सेंस होना चाहिए ना उसका कि क्या चीज़ का है, तो मस्ट मेक सेंस, क्या चीज़ पर लिखा है कोई नोट्स। व्हेन नोट्स आर रीड अगेन दैट मस्ट मेक सेंस, मतलब उस नोट जब लिख रहे हो उसका कोई सेंस होना चाहिए, कोई और चीज़ तो उसका होना चाहिए ना। हाँ चलो भाई, इसलिए नोट्स लिखा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एडवर्टाइजमेंट आर जनरली ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट इज क्लासिफाइड एंड द अदर इज, क्या होता है दोस्तों, बोल रहा है एडवर्टाइजमेंट जो होता है 2 तरह का होता है, एक होता है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट और दूसरा जो होता है वो किस तरह का होता है, तो दूसरा जनरल एडवर्टाइजमेंट होता है। क्या होता है, जनरल एडवर्टाइजमेंट। याद रखना एडवर्टाइजमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है क्लासिफाइड और एक जनरल एडवर्टाइजमेंट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, सिचुएशन वैकेंट कॉलम आर प्रिंटेड इन, तो किस में प्रिंट रहता है वो, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में, ठीक है। वैकेंट कॉलम किस में रहता है, क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डिजिग्नेशन, एक बिजनेस लेटर रिक्वायर्स डैश विद द नेम एंड डिजिग्नेशन, तो क्या एक कोई बिजनेस लेटर अगर आप लिख रहे हो तो आपका क्या उसमें पद का नाम होना चाहिए, ठीक है। आपका पद क्या है, आपका सिग्नेचर होना चाहिए वहाँ पर कि चलो भाई ये सीईओ है, एंड वहाँ पर नीचे सिग्नेचर, यहाँ पर हमारा सीईओ लिखा है, नीचे पे सिग्नेचर विकास मिश्रा। अगर मैं सीईओ हूँगा किसी का तो ना, तो इस प्रकार से तो क्या होता है वहाँ पर फुल सिग्नेचर होता है विद द नेम एंड डेजिग्नेशन, नाम भी और साथ में पद भी लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा अंकुर कुमार, यहाँ पर लिखा रहेगा सीईओ और ऊपर में सिग्नेचर अंकुर, तो मेरे इस तरह रहता है। व्हाई डिड द ग्रैंड मदर कीप वन हैंड ऑन हिज वेस्ट, दादी ने अपना एक हाथ कमर पर क्यों रखा, क्यों, टू बैलेंस हर स्टोव, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। Why did the author spend his why did the author spend his childhood, लेखक ने अपना बचपन कहाँ बिताया, तो दोस्तों लेखक ने अपना बचपन जो है देखो इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर, अपने गांव में अपनी दादी अम्मा के साथ उसने बिताया था। द ऑथर ऑफ द स्टोरी, वी आर नॉट अफेड टू डाई इफ वी कैन ऑल टुगेदर, इज रिटन बाई द वी आर नॉट अफेड टू डाई, किसको लिखा गया दोस्तों, ये गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 200 years ago द वर्ल्ड वाइड वाज मेड बाई, ठीक है। वह यात्रा 200 वर्ष पूर्व विश्व यात्रा किसके द्वारा की गई थी, तो 200 वर्ष पूर्व किसके द्वारा की गई दोस्तों, कैप्टन जेम्स कुक, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द साउल, लैंडस्केप ऑफ द साउल का ऑथर कौन है, तो इसका हो जाए नैथली ट्रोबरॉय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाए, याद रखना,
ठीक है, आज आप लोगों को एक ट्रिक ला दूंगा कि चैप्टर का नाम और उसका ट्रिक्स कैसे याद रखना, राइटर का नाम। व्हाट डिड वू दाउजी पेंट फॉर द एम्पेरर, स्मार्ट सम्राट के लिए वू दाउजी ने क्या पेंट किया था? तो ए लैंडस्केप, एक भूमि का बहुत ही सौंदर्य दृश्य वो पेंट किया था। ठीक है, भूमि लैंडस्केप मतलब भूमि का एक सौंदर्य दृश्य जमीन का। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो वो बनवाया था निक चांद ने। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए फोटोग्राफ, तो इसके थे खुशवंत सिंह बोल रहे हैं, शेरली टॉलसन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 24 का 2। Why did the grandmother not accompany the author to his school in the city? ये कल ही पढ़ाया था इस वाला आपको कि लेखक लेखक को दादी उसका स्कूल क्यों नहीं गई? क्योंकि दोस्तों लेखक अब किस में जाने लगा था? जी हाँ, द ऑथर नाउ वेंट टू स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि लेखक अब मोटर बस में स्कूल जाने लगा था, इसलिए दादी अम्मा उसके साथ नहीं गए। इन द पोएम द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, द वॉइस ऑफ द रेन, इन द वॉइस ऑफ द रेन, विदाउट रेन सीड्स विल रिमेन, क्या बिना बारिश का जो बीज होते हैं वो कैसे रहेंगे? वो हिडन एंड अनबॉर्न, बिल्कुल छिपा हो रहेगा और मतलब अंकुरित नहीं होगा। द रेन टेक्स शेप, बारिश आकार लेती है कहाँ पर? इन द स्काई, द रेन टेक्स शेप इन द स्काई, वो आसमान में अपना आकार ले लेती है। मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल, क्या व्हाइट हॉर्स, ब्लैक हॉर्स, लेम हॉर्स की ओल्ड हॉर्स? तो वो दोस्तों व्हाइट हॉर्स में बैठा हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 29 देख लो, नो मेंबर्स ऑफ द गैरोलियन फैमिली कुड बी, गैरोलियन परिवार का कोई भी सदस्य नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता? तो थिप यानी कि चोर नहीं हो सकता, गैरोलियन परिवार का कोई भी व्यक्ति चोर नहीं हो सकता था। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। Which country did the narrator belong to in the story The Address, कौन सा कंट्री को बिलोंग कर रहा है इन द स्टोरी द एड्रेस में? तो हॉलैंड को। ठीक है, कहाँ? हॉलैंड। What is the name of the village of रंगा, रंगा के गांव का नाम क्या था? तो रंगा गांव का नाम था होसैली, कल ही बताएं तब लोग, रिवीजन हो गया। चलिए, आई हैव डैश रेड पेन, आई हैव कितना कैसा होगा? द फ्यू, तो आई हैव ए रेड पेन। द पैसिव वॉइस, अब जो ग्रामर पोर्शन है, ग्रामर पोर्शन लास्ट में थोड़ा ले आए, देख लो। द पैसिव वॉइस ऑफ आई कॉल्ड हिम, आई कॉल्ड हिम का सिंपल सा पैसिव वॉइस होगा ही इज कॉल्ड बाई मी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल। एक मिनट, आई कॉल्ड हिम, अरे भाई पास्ट टेंस में ना, तो क्या हो जाएगा? आई वाज हो जाएगा, सॉरी ही है, ही के साथ क्या लग जाएगा? वाज लग जाएगा, ही वाज कॉल्ड बाई मी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जम्बल्स वर्ड। क्या हो रहा है? कैन राधा ए सिंग ए सॉन्ग, तो क्या होगा? राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग कहाँ है? देख लो, राधा कैन सिंग ए सॉन्ग, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जा रहा है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर, आई एम नॉट श्योर डैश विल टीच अस इंग्लिश, आई एम नॉट श्योर व्हेन, हाउ, हु की व्हाट, तो मैं श्योर नहीं हूँ कि कौन हमें इंग्लिश पढ़ाएगा, तो आई एम नॉट श्योर who will teach us English, so that is who is the right answer in this question number 35. Now next question is 36, I dash solve this sum, I dash solve this sum, अब this represents the ability of someone, okay, ये किसी की क्षमता दर्शा रहा है, that is the right answer will be I can, when any sentence represent and it indicates the power of someone, okay, that he can run, he can swim, he can read in English, he can speak English, it represents that he has some power। ठीक है, ओके, तो इसलिए क्या हो जाएगा? I can solve this sum। Now next question, I dash since morning, I dash since morning, I reading, have read, have been reading, read। since when use since, जब भी since या for का प्रयोग होगा तो वहाँ पर has been, have been यूज होता है, तो यहाँ पर I के साथ have been होता है, इसलिए have been reading, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आप भी करो, एग्जाम में अगर अच्छा नंबर लाना है भैया पढ़ाई करना पड़ेगा। सी डैश टू टेम्पल एवरी डे, तो वह प्रतिदिन मंदिर जाती है, एंड इट इज द सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सॉरी सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिंगुलर थर्ड पर्सन में क्या लगता है? वर्ब के साथ ऐसे ही है, इसलिए गोज हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रामायण इज ए हॉली बुक, तो रामायण एक ग्रंथ है, रामायण, तो इसलिए दा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। हाउ डैश मनी डू यू वांट, तो हाउ मच मनी ना, तो कितना पैसा चाहिए आपको, यह ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाए, हाउ मच मनी।
तो ये था दोस्तों आप लोगों का 40 सवाल जो आप लोग एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। और इसमें से एग्जाम में सवाल जरूर बनेंगे, और बनेंगे मतलब बनेंगे, तो एक भी सवाल आप लोग मिस मत करना और कमेंट में जरूर बोलना कि 40 में से कितना आ रहा है आप लोग का। ठीक है, और चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना एग्जाम की तैयारी में, मतलब एग्जाम की तैयारी धुआंधार करने के लिए। ठीक है, चलो, तो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू, फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।